बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और इनमें से हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उनको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखें, हमारे पास जो दोनों मैट्रिसेस हैं इसमें ये ए प्लस सी जो है ये हमारा इक्वल है 0 के, जबकि ये जो सेकंड वैल्यू है a प्लस 2b ये हमारा इक्वल है -7 के। तो हम लिख देंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। और इसी तरह से ये जो c माइनस 1 है ये इक्वल है 3 के। तो हम लिख देंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और इसी तरह से 4d माइनस 6 जो है वो इक्वल है 2d के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो यूँ हमने ये जो फर्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स में एलिमेंट था इसको इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लिखा, और इसी तरह ये जो सेकंड था इसको इस सेकंड के इक्वल, और यहाँ जो थर्ड मैट्रिक्स में नंबर था इसको इस थर्ड के इक्वल, और यहाँ जो फोर्थ मैट्रिक्स था इसको फोर्थ मैट्रिक्स के एलिमेंट में लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने सबसे पहले इस c की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो c की वैल्यू को फाइंड करने का तरीकेकार क्या है कि हमें c की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो c के साथ ये जो नंबर है इसको हमें दूसरी साइड पे मूव करवा लेना है। c इज इक्वल टू इस 3 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, -1 इस साइड पे मूव होगा तो क्या आ जाएगा +1। अब हम 3 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यूँ हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है c की। ठीक है, अब हमें a बी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये जो सी की वैल्यू आई है इसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो जहां पे सी है वहां पे हमने सी की इस वैल्यू को पुट कर देना है। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो सी की हमारी वैल्यू आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। तो हम लिख देंगे सी इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। अब जहां पे c है हमारे पास इस इक्वेशन में, वहां पे हम c की प्लेस पे 4 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस c की प्लेस पे क्या लिख देंगे c की वैल्यू, और वो क्या है 4। तो c की प्लेस पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये +4 है हमारे पास, और जब ये अपनी साइड चेंज करेगा +4 दूसरी साइड पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, a हमने वैसे का वैसे लिख दिया, +4 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -4। 0 वैसे का वैसे ही, और ये +4 इधर आया तो -4, और 0 से -4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, a की वैल्यू -4 जबकि c की वैल्यू 4। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं और हम लिखेंगे ये जो a की वैल्यू है -4 इसको इस इक्वेशन में हम पुट करने लगे हैं। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 2। जहां पे a है वहां पे हम a की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है -4। तो इस a की प्लेस पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी और वो क्या है -4। ठीक है, a की प्लेस पे -4 आ गया, आगे क्या है +2b इज इक्वल टू क्या है -7। अब हमें यहाँ से b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि -4 है इस साइड पे, ये इसको दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -4 इस साइड पे मूव हुआ तो +4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम इससे आगे नेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे बॉटम में कर लेते हैं। 2b इज इक्वल टू -7 + 4, इसको मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2b वैसे का वैसे ही, -7 + 4 एक साइन सब्ट्रैक्शन का है, एक एडिशन का है। तो ऐसा मैटर जहाँ पे हमारे पास है माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज एक साथ हों तो हम क्या करते हैं नेगेटिव का प्रोसेस करते हैं, जबकि जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो 7 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3, लेकिन साइन जो है वो हम ग्रेटर वैल्यू जो कि 7 की है उसका साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसका साइन क्या है माइनस, तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। अब ये 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा -3, और ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यूँ हमने
इस 2 को इधर डिवाइड कर दिया और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3/2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो c की वैल्यू भी आ गई है, a भी हम फाइंड कर चुके हैं और वो है -4, c की वैल्यू 4 आई है जबकि b की वैल्यू -3/2 आई है। अब हम d की वैल्यू रह गई है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो साइड है इस साइड में d की वैल्यू मौजूद है, तो इस d को हम इस साइड पे मूव करवा लेंगे। यहाँ +2d है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर -6 है, जब ये साइड चेंज करेगी तो -6 किस में चेंज हो जाएगा, +6 में। ठीक है, अब हम 4d से 2d माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2d। ठीक है, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये 2 इस d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब दूसरी साइड पे मूव होगा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और d इज इक्वल टू, तो यूँ हमने 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 इन दोनों की कटिंग कर दी, तो हमारे पास जो d है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो अब इस तरह से हमने a की वैल्यू जो है उसको इस c की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फाइंड किया, फिर हमने इस a की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद हमने d की वैल्यू को एक साइड पे अरेंज करके तो d की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। तो इस तरह से हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, -4, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3/2। b इज इक्वल टू -3/2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 + 4, इसको लिख देंगे, जबकि d की वैल्यू क्या आई है, 3, इसको भी लास्ट में आंसर में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो कंप्लीट हुई।